एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में मिस पा स्टार को स्कूल जाने के लिए आवाज़ लगाती है। स्टार, तुम्हारी कार रेडी है। स्टार बोलती है, पा, मुझे लगता है कि मेरी स्टूडेंट यूनिफॉर्म की एक शर्ट मिसिंग है। पा बोलती है, ओह, उस शर्ट के पीछे एक छोटा सा दाग था। तुम्हारी मॉम ने इसे देखा और मुझे फेंकने के लिए कहा। तुम्हारी मॉम आज तुम्हें स्कूल से लेने आएगी। स्टार बोलती है, क्यों? मिस पा बोलती है, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी प्रिपेयर किया है, वो कार में है। स्टार उस ड्रेस को देखकर बोलती है, ये बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आई। पा बोलती है, सच में ये प्यारी है ना? मुझे लगता है कि ये बहुत गर्ली जैसा है। स्टार बोलती है, हाँ, मुझे भी लगता है। स्टार बाय बोलकर स्कूल चली जाती है। हमें स्टार का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। स्टार सोचने लगती है। स्टार स्काई में एक ऑब्जेक्ट है, इसे हर कोई देख सकता है। कुछ लड़कियां स्टार के बारे में बात कर रही थी। स्टार को देखो, वो बहुत सुंदर है, रिच और स्मार्ट है। शी इज सो परफेक्ट। वो बैले डांस करती है और क्लासिकल म्यूजिक सुनती है। दूसरी लड़की बोलती है, राइट, उसे शायद पियानो बजाना आना चाहिए। स्कूल की गोल्डन गर्ल होने के वजह से सब लोग उसके बारे में एक अलग ही प्रोस्पेक्शन रखते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि उसकी अपनी भी लाइफ है, उससे भी कुछ अलग पर्सन हो सकता है। स्टार फिर से सोचने लगती है। स्टार अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे हर टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक स्टार क्या करता है? साइन करते रहने के लिए वो खुद को बर्न करता है। स्टार ये सब सोच ही रही थी, तभी आईवी उससे आवाज़ लगाती है, क्या हो रहा है स्टार? स्टार बोलती है, आईवी। आईवी बोलती है, हमारी टीचर तुम्हें फिर से स्पेलिंग बी में भेज रहे हैं। क्या पूरा स्कूल सिर्फ तुम पर डिपेंड है? स्टार बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। आईवी बोलती है, अगर तुम चली गई तो स्कूल का क्या होगा? स्टार फिर से सोचने लगती है। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि स्टार साइन करती रहे। वास्तव में कौन इसका रियल नेचर देखना चाहेगा? नेक्स्ट सीन में आईवी और स्टार स्क्रैप रूम में होती है। आईवी बोलती है, तुम्हारी मॉम तुम्हें ले जाना भूल गई है ना? स्टार बोलती है, नहीं, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया कि उनकी मीटिंग थोड़ी देर से ख़त्म होगी। आईवी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मॉम के आने तक तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगी। स्टार बोलती है, ठीक है। आईवी स्टार को बास्केटबॉल ट्रायल के लिए फॉर्म देती है। आईवी बोलती है, इसे अपनी मॉम को देना मत भूलना। स्टार ओके बोलती है। स्टार के एक्सप्रेशन देखकर आईवी को समझ में आ जाता है कि उसने अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताया। आईवी बोलती है, तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता नहीं है ना? स्टार बोलती है, हाँ, वो नहीं समझेगी। अगर मैं बास्केटबॉल फ़न के लिए खेलूँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कूल की टीम में होने के नाते स्टार काफ़ी उदास हो जाती है। आईवी उसे कंसोल करने लगती है। तभी आईवी की मॉम का कॉल आता है। आईवी अपनी मॉम से बात करने लगती है। आईवी की मॉम उसे घर जल्दी आने के लिए बोलती है। आईवी बोलती है, ठीक है मॉम। स्टार आईवी को मैसेज दिखाती है। वो बोलती है, मेरी मॉम आ रही है। आईवी अपनी मॉम को बोलती है, ठीक है मॉम, मैं घर आ रही हूँ। आईवी स्टार को बाय बोलकर घर चली जाती है। स्टार ने झूठ बोला था कि उसकी मॉम आने वाली है। स्टार की मॉम बोलती है, मेरी मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्या हम अपना डिनर पोस्टपोन कर सकते हैं? स्टार ओके बोलती है, लेकिन वो काफ़ी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियोन म्यूज़िक लगाकर ड्राइंग कर रहा था। स्टार देखती है लियोन वहाँ बैठा है। स्टार लियोन के पास आती है। स्टार बोलती है, लियोन। लियोन बोलता है, स्टार, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? स्टार बोलती है, मैं अपनी कार की इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम ये गाना जानते हो?
मैं शायद ही किसी को जानती हूँ जो समर सॉन्ग के इस वर्जन को सुनता है। क्या तुम? लियोन बोलता है, मुझे मत बताना कि तुम पैराडॉक्स के फ़ैन हो। स्टार हाँ में जवाब देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने आइडल के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टार अपनी ऑटोग्राफ वाली एल्बम लियोन को दिखाता है। लियोन बोलता है, क्या ये असली ऑटोग्राफ है? स्टार बोलती है, हाँ। जब मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो मेरे हाथ काँप रहे थे। वो दोनों हंसने लगते हैं। लियोन बोलता है, एक्चुअली मेरे पास उनका विनाइल एल्बम है, लेकिन मैंने इसे कभी प्ले नहीं किया। स्टार बोलती है, क्योंकि तुम्हें डर है कि ये घिस जाएगा, है ना? लियोन हाँ बोलता है। स्टार बोलती है, मैं भी। स्टार लियोन को एक सॉन्ग सुनाने लगती है। लियोन बोलता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है। शोर शराबे की वजह से पूरा म्यूज़िक गायब ही हो गया। लियोन बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पैराडॉक्स के फ़ैन होंगे। स्टार बोलती है, सच कहूँ तो कोई नहीं जानता। आइवी के अलावा मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। लियोन बोलता है, क्यों? स्टार बोलती है, मुझे लगता है कि हर कोई मुझे स्कूल की परफेक्ट गोल्डन गर्ल बनने की उम्मीद करता है। कोई भी मेरी फैन गर्ल वाली साइड नहीं देखना चाहता। लियोन बोलता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। स्टार बोलती है, हाँ? लियोन बोलता है, अगर एक सॉन्ग के 2 वर्जन हो सकता है, तो हर किसी का एक से ज़्यादा वर्जन हो सकता है। स्टार बोलती है, कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं करना क्या चाहती हूँ या लाइफ में क्या चाहती हूँ। लियोन बोलता है, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर एक दिन ऐसा आए जब हम इस बारे में ध्यान देना बंद कर दें या परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। स्टार बोलती है, हाँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। लियोन बोलता है, ये पॉसिबल हो सकता है। स्टार, क्या तुमने रात में रेनबो देखा है? स्टार बोलती है, रात में रेनबो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लियोन बोलता है, चलो देखते हैं। स्टार बोलती है, इस समय वाला कैसे रेनबो हो सकता है? लियोन बोलता है, एक सेकंड रुको। वहाँ एक फाउंटेन होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ रेनबो दिखाई देता है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल था। लियोन बोलता है, देखा, सब कुछ पॉसिबल है। स्टार बोलती है, तुमने कहा, चलो इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। क्या हम रेनबो को करीब से देख सकते हैं? स्टार पानी के साथ खेलने लगती है। वो लियोन को भी लाती है। वो दोनों काफ़ी मस्ती करता है। स्टार बोलती है, लियोन, क्या तुम पैराडॉक्स कॉन्सर्ट में मेरे साथ चलोगे? लियोन बोलता है, हाँ। स्टार बोलती है, लेकिन टिकट मिलना वाकई में काफ़ी मुश्किल है। चलो हम लोग रेनबो से प्रे करते हैं। वो प्रे करने लगती है। प्रे करने के बाद वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं। व्हाइट टीचर के पास आता है। व्हाइट बोलता है, सर, क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया? नेक्स्ट सीन में व्हाइट और ज्वेल स्क्रैप रूम में होते हैं। ज्वेल बोलता है, तुम उनसे क्यों मिलने गए थे? व्हाइट बोलता है, एप्लीकेशन फॉर्म को वापस लाने के लिए। अब टीम में 2 नहीं 3 मेंबर होंगे। ज्वेल बोलता है, क्या तुम कॉमिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो? व्हाइट हाँ बोलता है। ज्वेल बोलता है, हमें इसे बदलने की क्या ज़रूरत है? व्हाइट बोलता है, अब से टीम में सिर्फ तुम और मैं नहीं होंगे। अब 3 लोग होंगे, तुम, मैं और लियोन। अगर लियोन हमारी टीम में शामिल हो जाता है तो हम डेफिनेटली कंपटीशन जीत सकते हैं। तभी वहाँ लियोन आ जाता है। व्हाइट बोलता है, लियोन, ये अच्छा है कि तुम यहाँ हो। क्या तुम कॉमिक कंपटीशन में मेरी मदद कर सकते हो? लियोन बोलता है, हाँ। व्हाइट बोलता है, उस दिन मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बैकग्राउंड आर्ट बनाने में मदद करो। लियोन बोलता है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। व्हाइट बोलता है, कम ऑन, हर चीज़ के लिए हमेशा पहली बार ही होता है। तो एक और चीज़ होगा जो हम पहली बार एक साथ करने वाले हैं। तो लियोन भी एग्री हो जाता है। व्हाइट उन तीनों का नाम फॉर्म में लिख लेता है। ज्वेल इन सबसे हैप्पी नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में आइवी क्लासरूम में आती है।
स्टार के फैंस उसके लिए चॉकलेट एंड गिफ्ट्स भेजते हैं। आइवी बोलती है, ये लो अपनी चॉकलेट का मज़ा लो, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है इसीलिए तुम्हारे गिफ्ट्स डबल हो गए हैं। स्टार उसे थैंक्स बोलती है। आइवी बोलती है, क्या तुमने कॉन्सेंट फॉर्म में साइन करके सबमिट कर दिया? स्टार उसे फॉर्म दिखाती है। उसने साइन नहीं किया था। वो लियोन की तरफ देखती है और उन्हीं बातों के बारे में सोचती है जो उसने लियोन से कहा था। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ या लाइफ से मैं क्या चाहती हूँ। आइवी बोलती है, कल लास्ट डेट है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मॉम से बात करूँ? स्टार कुछ सोचने लगती है और वो साइन करके दे देती है। आइवी बोलती है, क्या तुम श्योर हो? स्टार बोलती है, हाँ, मैं यही करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में लियोन कंप्यूटर क्लास में आता है। स्टार उसे चुपके डरा देती है। लियोन बोलता है, स्टार तुम यहाँ क्या कर रही हो और लाइट क्यों बंद करके रखा है? स्टार बोलती है, तुम जिस लिए आए हो मैं भी सेम पर्पस के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम कॉन्सर्ट के टिकट बुक करने नहीं आए हो? वो दोनों कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने के लिए वेट कर रहे होते हैं। टिकट सेल होने में अभी भी 4 मिनट बाकी था, तो वो दोनों बात करने लगते हैं। लियोन बोलता है, स्टार तुमने लाइट क्यों बंद करके रखा है? स्टार बोलती है, मैं बिना परमिशन के कंप्यूटर को यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए अगर मैं टिकट खरीदते हुए पकड़ी गई तो मेरी मॉम को कॉन्सर्ट के बारे में पता चल जाएगा। लियोन बोलता है, क्या तुम अपनी मॉम को इसके बारे में नहीं बता सकते? स्टार बोलती है, वो नहीं जानती कि मैं एक बैंड की फ़ैन हूँ। वो सिर्फ इतना जानती है कि मुझे अच्छे ग्रेड मिलते हैं और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। शायद वो मेरे बारे में बस इतना ही जानती है। अगर उन्हें पता चला कि मैं कॉन्सर्ट में जंपिंग कर रही हूँ या चिल्ला रही हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला सकती है। जब मैं छोटी थी तब वो मेरे साथ बहुत से टाइम स्पेंड किया करती थी, लेकिन अब उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पहले मेरी मॉम को मेरी हर कुछ पसंद आती थी या मैं जो भी करूँ उन्हें अच्छा लगता था। अब मुझे लगता है कि वो मुझसे हाई एक्सपेक्टेशन करती है। लियोन बोलता है, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे बहुत उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन फेमस डिज़ाइनर बनोगी। तुम्हारी डिज़ाइन किए हुए कपड़े सभी को पसंद आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में रहोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी फेवरेट बैंड की कॉन्सर्ट में जाओगी और म्यूज़िक से ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाओगी। मैं तुम्हें वही करते हुए देखना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। लियोन स्टार के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। स्टार बोलती है, तुम बातें करने में वाकई में काफ़ी अच्छे हो। लियोन बोलता है, ऐसा बस तभी होता है जब मैं कुछ खास लोगों के साथ होता हूँ। स्टार बोलती है, सच में? कौन है वो लोग? लियोन बोलता है, वो लोग जिनकी मुझे परवाह है। लियोन बोलता है, ऐसा तभी होता है जब मैं कुछ खास लोगों के साथ होता हूँ। स्टार बोलती है, सच में? कौन है वो लोग? लियोन बोलता है, वो लोग जिनकी मुझे परवाह है। लियोन स्टार की तरफ देखने लगता है। स्टार भी उसी की तरफ देख रही होती है। तभी स्टार का अलार्म बज जाता है। वो फ़ोन समझ के हेलो बोलती है, बाद में बोलती है, ओह ये अलार्म था। वो दोनों काउंटडाउन करने लगते हैं। वो दोनों टिकट बाई करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन तभी सर्वर डाउन हो जाता है। स्टार बोलती है, हमें टिकट कभी नहीं मिलेगा, और वो काफ़ी सैड हो जाती है। लियोन बोलता है, दूसरा रास्ता है, और वो स्टार को लेकर बाहर चला जाता है। स्टार बोलती है, रुको लियोन, हम कहाँ जा रहे हैं? लियोन बोलता है, टिकट काउंटर पर। बाहर बारिश हो रही थी। स्टार बोलती है, लेकिन ये स्कूल के पीछे स्ट्रीट पर है। लियोन बोलता है, हम कल भीगे थे, क्या आज फिर से भीगना ठीक रहेगा? स्टार हाँ बोलती है और वो दोनों बारिश में भीगते हुए
कॉन्सर्ट की टिकट लेने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों टिकट लेने जाते हैं, पर वहाँ भी सर्वर डाउन था। स्टार बोलती है, क्या आप फिर से कोशिश कर सकते हैं? स्टार बोलती है, ये 10वीं बार है जब मैंने ट्राई किया है। स्टार बोलती है, कोई बात नहीं, और वो उन्हें थैंक्स बोलकर बाहर आ जाती है। लियोन उससे माफ़ी मांगने लगता है। स्टार बोलती है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ये रेनबो की गलती है। लियोन बोलता है, रेनबो? स्टार बोलती है, हमने रेनबो से विश किया था ना, क्या तुम भूल गए? लियोन बोलता है, हाँ मैं समझ गया। स्टार बोलती है, लेकिन कम से कम हमने कोशिश तो की। तभी वो शॉप वाली लेडी उन्हें बुलाती है। वो बोलती है, हे तुम दोनों को 2 टिकट चाहिए ना, मुझे मिल गया। टिकट मिलने के बाद वो दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। बाद में जब उन्हें रियलाइज़ होता है तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। लियोन बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें रेनबो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। स्टार बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लियोन, मैंने सिर्फ रेनबो से प्रे नहीं किया था, साथ ही में मैंने। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्राउंड में भाग रहे होते हैं। लियोन बोलता है, तुमने कितने चक्कर लगाने का वादा किया था? स्टार बोलती है, 20 लैप्स, ये आखिरी लैप्स है। रनिंग कंप्लीट करने के बाद वो दोनों थक हार के बैठ जाते हैं। स्टार बोलती है, लियोन, मैंने अपना लैप्स पूरा कर लिया, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम 40 लैप्स लगाओगे। लियोन बेचारा सुनकर शॉक हो जाता है। मुझे चिंता था कि रेनबो मेरी विश पूरी नहीं करेगी। चलो, तुम्हें बस 20 चक्कर और लगाने बाकी है। लियोन वही बेंच पर ले जाता है। स्टार उसे मनाने लगती है, प्लीज़, ये इतना भी दूर नहीं है। लियोन भी ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में जोएल क्लासरूम में गेम खेल रहा था। व्हाइट उसे परेशान करने लगता है। व्हाइट बोलता है, जब तुम हमारे साथ होते हो तो सिर्फ गेम पर ध्यान देते हो। इससे अच्छा है कि मैं आइवी को परेशान करूं, और वो आइवी को तंग करने लगता है। तभी लियोन और स्टार अपनी लैब्स पूरी करने के बाद क्लासरूम में आता है। आइवी बोलती है, तुम साथ में क्यों आ रहे हो? व्हाइट बोलता है, तुमने क्या किया? तुम लोग ऐसे क्यों दिख रहे हो? स्टार बोलती है, हम एक्सरसाइज करने गए थे। स्टार और लियोन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में व्हाइट, जोएल और लियोन लॉकर रूम में होते हैं। लियोन बोलता है, क्या अब हम जा सकते हैं? व्हाइट बोलता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लियोन बोलता है, स्टार का बास्केटबॉल मैच चल रहा है। व्हाइट बोलता है, ओके। जोएल, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? जोएल बोलता है, नहीं, तुम मेरे बिना भी जा सकते हो। व्हाइट बोलता है, क्यों? जोएल कुछ नहीं बोलता और वो उनके जाने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। व्हाइट बोलता है, उसे क्या हो गया? नेक्स्ट सीन में आइवी और स्टार बास्केटबॉल मैच के लिए वार्म अप कर रहे होते हैं। स्टार की नज़र इधर उधर किसी को ढूंढ रही होती है। आइवी बोलती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? स्टार बोलती है, लियोन और बाकी लड़कों को। मेरा मतलब है कि वो हमेशा मैच देखने आते हैं ना, इसीलिए। तभी व्हाइट और लियोन आ जाता है। स्टार लियोन को देखकर काफ़ी खुश होती है। वो काफ़ी स्माइल करने लगती है। आइवी स्टार को इस तरह खुश देखकर काफ़ी हैरान होती है। आइवी खेलने के बाद व्हाइट के पास आकर बैठ जाती है। आइवी बोलती है, आई एम एग्जॉस्टेड। व्हाइट बोलता है, हे आइवी। आइवी बोलती है, मुझसे बात मत करो। व्हाइट बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे दोस्त कुछ अजीब एक्ट कर रहे हैं? आइवी बोलती है, क्या तुम लियोन और स्टार के बारे में बात कर रहे हो? व्हाइट बोलता है, देखा, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने इसे नोटिस किया है। आइवी बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद। व्हाइट बोलता है, शायद क्या? आइवी बोलती है, शायद लियोन स्टार को लाइक करता है। व्हाइट बोलता है, चलो उससे पूछते हैं। आइवी बोलती है, ऐसा मत करो। व्हाइट बोलता है, लियोन, क्या तुम स्टार को लाइक करते हो?
लियोन शॉक हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। व्हाइट लियोन से पूछता है, क्या तुम स्टार को लाइक करते हो? लियोन नहीं बोलता है। व्हाइट बोलता है, देखा आइवी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी गट फीलिंग्स रॉन्ग हैं। लियोन स्टार को लाइक नहीं करता, है ना? लियोन ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है। रात को लियोन व्हाइट के बातों के बारे में सोचता रहता है। मैंने उसे सच क्यों नहीं बताया? वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है। तभी उसे स्टार का मैसेज आता है। स्टार बोलती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लगा था कि हमें टिकट मिल जाएंगे। किसी बड़े कॉन्सर्ट की तुलना में इवेंट के लिए टिकट पाना ज़्यादा मुश्किल है। वो उसे टिकट के लिए थैंक्स बोलती है और उसे नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट में मिलने को कहती है। नेक्स्ट डे लियोन स्टार के लिए वेट कर रहा था। तभी वहाँ स्टार आ जाती है। वो लेट होने की वजह से उससे माफ़ी मांगने लगती है। लियोन बस स्टार की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। लियोन को इस तरह घूरते हुए देखकर स्टार बोलती है, लियोन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अजीब लग रही हूँ? एक्चुअली मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज मुझे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं आज ग्लासेस पहन के आई हूँ। लियोन बोलता है, नहीं, तुम अजीब नहीं लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। स्टार बोलती है, सच में? इसमें अच्छा क्या है? मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है। लियोन बोलता है, तुम प्यारी लग रही हो। मेरा मतलब है कि तुम हमेशा से ही प्यारी हो। तुम इस स्टाइल में भी बहुत अच्छी लग रही हो। तभी वहाँ स्टार अपनी मॉम को देख लेती है। वो काफ़ी शॉक हो जाती है। लियोन बोलता है, स्टार, क्या तुम ठीक हो? स्टार बोलती है, वो मेरी मॉम है। स्टार की मॉम उसे देखने ही वाली थी। तभी लियोन स्टार के सामने आ जाता है और वो स्टार को देख नहीं पाती। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ दूसरी साइड चली जाती है। स्टार डर की वजह से लियोन का हाथ पकड़ लेती है। लियोन बोलता है, स्टार, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम घर जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। स्टार बोलती है, नहीं, मैं सच में ये इवेंट देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में लियोन स्टार के लिए स्नैक्स लाता है। स्टार बोलती है, मैं इसे कल बास्केटबॉल ट्रायल के लिए ट्रीट समझूंगी। स्टार बोलती है, लियोन, क्या कल तुम मेरा ट्रायल देखने आ रहे हो? लियोन बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं आऊँगा। मैं लेजेंडरी 3 पॉइंट शॉट देखना चाहता हूँ। स्टार बोलती है, क्या तुमने मेरा 3 पॉइंट शॉट देखा है? मैंने कुछ टाइम से इसे नहीं मारा है। मैं 3 पॉइंट शॉट मारने से डर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार शॉट मिस कर दिया तो हम हार जाएंगे। लियोन बोलता है, लेकिन कल तुम शॉट मिस नहीं करोगी, मुझे तुम पर बिलीव है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। उसके बाद पैराडॉक्स का इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाते हैं। वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टार वॉशरूम जा रही थी। तभी स्टार की मॉम उसे देख लेती है। स्टार की मॉम बोलती है, स्टार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने आज प्रोफेसर पॉल के साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज नहीं की थी? स्टार काफ़ी शॉक हो जाती है। वो बोलती है, वो मैंने उन्हें यहाँ मिलने को कहा था। मॉम बोलती है, तो फिर किसी ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? स्टार अपनी मॉम को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली जाती है। स्टार की मॉम उसे मैसेज करती है, कल तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, तुम्हें जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। आज मेरी मीटिंग देर से ख़त्म होगी, मैं तुम्हारे सोने से पहले वापस नहीं आ सकती। नेक्स्ट सीन में जब स्टार घर में आती है, उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। स्टार की मॉम बोलती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मिस्टर पॉल ने मुझे बताया कि तुमने आज उनके साथ अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। क्या तुम कॉन्सर्ट में गई थी? स्टार हाँ बोलती है। स्टार की मॉम बोलती है, क्या ये तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट में जाने का टाइम है? तुम्हारे एग्ज़ाम 2 दिन बाद है। स्टार, मैं तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने से कभी नहीं रोकती, लेकिन ये इसके लिए सही वक्त नहीं है। तुम मुझे बिना बताए मीटिंग पोस्टपोन कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। स्टार, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
स्टार की मॉम उससे स्टडीज पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अगले दिन स्टार बहुत उदास होकर बैठी हुई होती है। आइवी उसके पास आती है। आइवी बोलती है, स्टार क्या तुम ठीक हो? स्टार बोलती है, मुझे मॉम को बास्केटबॉल ट्राई आउट के बारे में बताने से डर लग रहा है। आइवी बोलती है, तो उन्हें मत बताना, तुम्हें पहले टीम में शामिल होना होगा, बाद में तुम देख लेना। सब कुछ भूल जाओ और मैच पर फोकस करो, दूसरे लोगों के बारे में मत सोचो। स्टार लियोन के कही हुई बातों के बारे में सोचती है। ये बहुत अच्छा होगा अगर एक दिन ऐसा हो जब हम इसके बारे में ध्यान देना बंद कर दें, या हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आइवी उसे मोटिवेट करती है। स्टार एग्री हो जाती है और आइवी को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग बास्केटबॉल हॉल में होते हैं। व्हाइट स्टार को ऑल द बेस्ट बोलता है। स्टार उसे थैंक्स बोलती है। स्टार बोलती है, लियोन कहाँ है? जोएल बोलता है, लियोन ने मुझे मैसेज किया कि वो कुछ कर रहा है। स्टार बोलती है, अच्छा ऐसा है। स्टार की नज़रें बस लियोन को ढूंढ रही होती है। ये व्हाइट भी नोटिस करता है। व्हाइट बोलता है, स्टार क्या कुछ हुआ है? स्टार बोलती है, कुछ नहीं, अब हमारी बारी आ गई है तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार ठीक से खेल नहीं पाती। वो बस लियोन के बारे में सोच रही होती है। लियोन ने कहा था कि वो ट्राई आउट देखने आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। आइवी उसे बास्केटबॉल पास करती है, लेकिन स्टार उसे कैच नहीं कर पाती। आइवी उसे ठीक से खेलने के लिए बोलती है। तभी एक लड़की उसे धक्का देकर चली जाती है। स्टार गिर जाती है। व्हाइट उसके पास आता है। व्हाइट बोलता है, स्टार क्या तुम ठीक हो? स्टार हाँ बोलती है। स्टार बोलती है, आइवी तुम्हें गेम में वापस जाना चाहिए। व्हाइट स्टार को संभालने लगता है। व्हाइट आइवी से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसकी टेक केयर कर लूँगा। आइवी धीरे से बोलती है, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे हो इसीलिए मैं चिंतित हूँ। स्टार को नर्सिंग रूम में लाया जाता है। नर्स उसे बोलती है, तुम्हें पूरी तरीके से जांच करवाने की ज़रूरत है, तुम्हारी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। ये लो तुम्हारा फ़ोन, अपने पेरेंट्स को कॉल करो। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स का परमिशन ज़रूरी है। स्टार नर्स के सामने नंबर मिलाती है और वो कॉल कट कर देती है। स्टार बोलती है, मिस मुझे लगता है कि मेरी मॉम मीटिंग में है, क्या मैं उन्हें आधे घंटे बाद फ़ोन कर सकती हूँ? नर्स कहती है, ठीक है, मैं कूलिंग जेल लाने जा रही हूँ। नर्स वहाँ से चली जाती है। स्टार से मिलने लियोन आता है। स्टार बोलती है, लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोन बोलता है, स्टार तुम कैसी हो? ये तुम्हारा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। स्टार बोलती है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन नर्स मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली है। उन्होंने मुझे मेरी मॉम को कॉल करने के लिए कहा। अब मैं क्या करूं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बास्केटबॉल ट्राई आउट में शामिल हूं, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। लियोन बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। स्टार तुम मुझे अपना फ़ोन दो। स्टार उसे अपना फ़ोन दे देती है। लियोन स्टार के फ़ोन में अपना नंबर मॉम के नाम पे सेव कर देता है। दूसरी तरफ व्हाइट नर्स को परेशान कर रहा था। व्हाइट बोलता है, मिस मेरा सिर दर्द हो रहा है। नर्स जाने लगती है। तभी वो नर्स को हग कर लेता है। व्हाइट लियोन को जल्दी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लियोन बोलता है, स्टार मुझे अब जाना होगा, अपनी मॉम को फ़ोन कर देना, ठीक है? लियोन वहाँ से भाग जाता है। नर्स व्हाइट से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? व्हाइट बोलता है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, ये आपकी हक की वजह से है। और वो भी वहाँ से भाग जाता है। नर्स स्टार के पास आती है। नर्स बोलती है, स्टार क्या तुमने अपनी मॉम को फ़ोन कर दिया? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? स्टार कॉल लगा देती है। नर्स बात करती है। दूसरी तरफ व्हाइट और जोएल लड़की की आवाज़ में बात करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों गड़बड़ करने लगते हैं। तभी वहाँ आइवी आ जाती है। वो लोग बोलते हैं, आइवी तुम यहाँ ठीक टाइम पर आए हो, क्या तुम स्टार की मॉम बनने का नाटक कर सकती हो? आइवी बोलती है, क्या? जोएल बोलता है, उसकी मॉम बनने का नाटक करो। आइवी स्टार की मॉम बनकर बात करती है। आइवी बोलती है, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ड्राइवर से उसे हॉस्पिटल से ले जाने के लिए कहूँगी।
आप प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखिए। मेरा ड्राइवर स्टार को पिक करने हॉस्पिटल आ जाएगा। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद स्टार थोड़ा अच्छा फील करती है। दूसरी तरफ व्हाइट और बाकी सब सैन की सांस लेते हैं। व्हाइट बोलता है, मुझे लगा था कि हम पकड़े जाएंगे। हम बहुत लकी है कि आइवी की आवाज़ ओल्ड लेडी की तरह लगती है, इसीलिए नर्स ने हम पर बिलीव कर लिया। आइवी व्हाइट को मारने लगती है। जोएल बोलता है, लेकिन ड्राइवर कौन होगा? व्हाइट बोलता है, मुझे नहीं पता, ये लियोन से पूछो, ये उसका आइडिया है। जोएल लियोन से पूछता है, ड्राइवर कौन होगा? लियोन बोलता है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। वो लोग बोलते हैं, हाँ हम फंस गए। वो सारू सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने डैड को ड्राइवर बनाकर हॉस्पिटल ले आता है। लियोन के डैड बोलते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ? क्या मैं ड्राइवर जैसा दिख रहा हूँ? लियोन बोलता है, डैड क्या आपको सनग्लासेस पहनने की ज़रूरत है? आप ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ज़्यादा लग रहे हैं। तभी वहाँ नर्स स्टार को ले आती है। लियोन के डैड लियोन को छुपने के लिए बोलता है। नर्स स्टार को उनके हवाले कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। स्टार बोलती है, आप। तभी लियोन कार से बाहर आता है। लियोन बोलता है, ये मेरे डैड हैं। लियोन के डैड बोलते हैं, ये मिजरेबल दिखने वाला लड़का मेरा बेटा है। स्टार उन्हें थैंक्स बोलती है। वो बोलती है, क्या मैंने आपको परेशान कर दिया? लियोन के डैड बोलते हैं, नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मेरा बेटा तुम्हारी मदद करने के लिए इधर उधर भाग रहा होता। वो ना तो खा पाता ना सो पाता। लियोन के डैड लियोन के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बातें बोलते हैं। लियोन बोलता है, डैड बातें करना बंद करिए, हमें देर होने से पहले जाना चाहिए, जल्दी करिए मिस्टर ड्राइवर। डैड बोलते हैं, और तुम ड्राइवर के बेटे हो। लियोन और उसके डैड स्टार को लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ टैन किसी को डिलीवरी देने गया था। तभी वो देखता है वहाँ जोएल खड़ा है। जोएल को देखकर वो उसके पास दौड़ के आता है। जोएल गेम खेल रहा था। जब वो टर्न होता है तब वो टैन से टकरा जाता है। जोएल बोलता है, तुम फिर से? टैन बोलता है, मैंने तुम्हें चेंज नहीं दिया था ना। जोएल बोलता है, तुम मुझे पैसे देने के लिए यहाँ भाग के आए हो। टैन बोलता है, हाँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जोएल बोलता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हें पैसे रखने के लिए कहा था, तो क्यों बार बार आ रहे हो? टैन बोलता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत सारे पैसे हैं। टैन कुछ सोचकर बोलता है, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथ पर अपना कैफ़े का नाम लिख देता हूँ, तुम कभी भी आ जा सकते हो। तुमने पहले ही 1000 बात पे कर दिया है, तो तुम कई सारे ड्रिंक्स ले सकते हो। टैन जोएल के हाथ में अपना कैफ़े का नाम लिखने लगता है। जोएल बोलता है, मुझे तिकलिश फील हो रहा है। टैन बोलता है, तो मैं कहीं और लिखूँगा, समवेयर हार्ड। जोएल बोलता है, हाँ माई चेस्ट आई गेस्ट। टैन बोलता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। टैन जोएल के चेस्ट पर लिखने लगता है। जोएल टैन की तरफ देख रहा होता है। टैन बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ तिकलिश फील हो रहा है? जोएल हाँ बोलता है। टैन बोलता है, तो मैं तुम्हारे शोल्डर पर लिख देता हूँ। जोएल बोलता है, इनफ यार, मेरे पास फ़ोन है, तुम उस पर अपना कैफ़े का नाम लिख लो। जोएल टैन को अपना फ़ोन देता है। टैन उसमें अपने कैफ़े का नाम लिख देता है। टैन बोलता है, तुम मेरे कैफ़े आ सकते हो, ये एक मैजिकल कैफ़े है, मैं तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने के लिए मैजिक कर सकता हूँ। जोएल बोलता है, ये बकवास है। टैन बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे अपनी एक परेशानी के बारे में क्यों नहीं बताते? जोएल बोलता है, मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं कि तुम कौन हो। टैन बोलता है, ये सही है, मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपनी बातें बता सकते हो, मैं इसे 2 दिन में भूल जाऊँगा, तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो। जोएल बोलता है, तुम्हारी याददाश्त इतनी कम क्यों है? टैन बोलता है, क्योंकि मेरा कैफ़े मैजिकल है। टैन की बातें सुनकर जोएल बोलता है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लियोन स्टार को घर छोड़ने आया था। लियोन बोलता है, तुम अपना मेडिसिन लगाना मत भूलना। स्टार हाँ बोलती है। स्टार बोलती है, लियोन तुम आज कहाँ थे?
लियोन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मेडल रेडी कर रहा था। स्टार बोलती है, हाँ? लियोन बोलता है, मैं तुम्हें ट्रायल के बाद देने के लिए मेडल शेप की चॉकलेट खरीदा था, लेकिन वो चॉकलेट पिघल गई, इसीलिए मैं चॉकलेट को ठंडा करने के लिए फ्रिज ढूंढ रहा था। जब मैं वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी, तुम वहाँ नहीं थी। स्टार बोलती है, लियोन, क्या तुम मुझे मेडल दोगे? लियोन स्टार को चॉकलेट वाली मेडल पहना देता है। स्टार धीरे से बोलती है, यही कारण है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। लियोन बोलता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? स्टार बोलती है, मेरा मतलब है मैं सबको ढूंढ रही थी। तुम क्यों हंस रहे हो? लियोन बोलता है, तुम्हें घर जाना चाहिए। स्टार बाय बोलती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बार बार मुड़ के देख रहे होते हैं। बाद में लियोन घर चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।